Student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on choice of form of business organization. अभी तक हमने इतने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे? सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, जॉइंट फैमिली बिजनेस था, कंपनी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, हमने सबके बारे में पढ़ा। अब आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप एक पार्टनरशिप भी था। अब आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप कौन सा बिज़नेस सूटेबल मानते हो उसकी मेरिट और डीमेरिट को पढ़ के। तो जो आपको सूट करे आपको वही बिज़नेस करना चाहिए। तो अब ये बताता है कि हम किस किस बेसिस पे अपने जो बिज़नेस का है उसका सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल कितनी चाहिए। अगर हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में, तो हमें बनानी पड़ेगी कंपनी। अगर थोड़ी बिल्कुल नील कैपिटल मतलब थोड़ी बहुत चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप, और थोड़ी सी ऊपर चाहिए कैपिटल तो पार्टनरशिप, और अगर आप फैमिली सारे मिलके बनाना चाहते हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आप कैपिटल के बेस में देखोगे कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्या करोगे, बिजनेस को सिलेक्ट करोगे। सेकंड है लायबिलिटी ऑफ ओनर। लायबिलिटी ऑफ ओनर देखोगे आप कि क्या है। अगर आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी रखनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में रहेगी, पार्टनरशिप में रहेगी, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो करता होगा उसकी रहेगी। और कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो आप लायबिलिटी के बेस पे भी करते हो कि आपको अनलिमिटेड रखनी है तो आपको ये बिज़नेस करना पड़ेगा, और लिमिटेड करनी है तो आपको ये बिज़नेस करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन। जो अगर आपको ईजिली फॉर्मेशन चाहिए कि बिना किसी मेहनत से आपका बिज़नेस रजिस्टर हो जाए तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है। और अगर आपको थोड़ा हैवी वर्क चाहिए, पक्का काम चाहिए, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोगे। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी है। अगर आपको बिजनेस में कंटिन्यू रखना है तो जॉइंट इन तो फैमिली है, पार्टनरशिप है, और कंपनी होती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अगर स्टेबिलिटी नहीं चाहिए इतना तो वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या आपके ख़त्म होते ही बिजनेस भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो स्टेबल नहीं रहता। फिफ्थ है टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में क्या दिया हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द मिनिमम टैक्स लायबिलिटी इज़ कंसीडर टू द बेस्ट। जिसकी सबसे कम टैक्स लायबिलिटी होती है, जिसको कम टैक्स पे करना पड़ता है, उसको ही बेस्ट माना जाता है। द टैक्स लायबिलिटी of a company is more as compared to the sole proprietorship business and partnership business। तो इसकी ज़्यादा होती है। the small size of business will result in small tax liability। from the point of the view the sole proprietorship business and partnership business are more useful form of business organization। क्योंकि इसकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है क्योंकि छोटा मोटा बिजनेस होता है, बाकी की ज़्यादा होती है, ठीक है। अब है मैनेजरल नीड। अगर ज़्यादा मैनेजरियल नीड है, अगर आप अच्छा करते हो या किसी को मैनेजमेंट में रखते हो तो आपको बड़ा बिजनेस रखना पड़ता है। कंपनी इसमें सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं। अगर आप खुद के डिसीजन खुद लेना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली में करता लेता है डिसीजन, और पार्टनरशिप को आप प्रेफरेंस करोगे। अगर आप सोचते हो कि सारे मिलकर फैसला करें तो उसमें हमारा ये कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब भी चलता है। सेवन द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है इसमें, देयर आर मैनी सिचुएशन इन बिजनेस व्हेन इट्स बिकम इम्पेरेटिव टू ब्रिंग इन सर्टेन चेंजेस टू फेस। की चेंजेस करने पड़ते हैं एनवायरनमेंट के चेंज होते हुए, तो मेंटेन करना पड़ता है, रिस्टोर करना पड़ता है। तो हैंस द फॉर्म ऑफ बिजनेस शुड हैव द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से अगर फ्लेक्सिबल चाहिए हमको। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ मोर यूजफुल, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल ही होते हैं, वो हमारे मर्जी है, हम कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद पार्टनरशिप एंड द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द ओनर ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस हैज़ ए कंप्लीट फ्रीडम ओवर इट। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, छोटा मोटा स्केल करना है आपको प्रोडक्शन का तो वो आप लोगे सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर लार्ज चाहिए तो आप क्या करोगे, कंपनी, ये सबको आप सेलेक्ट करोगे। तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। नाइन्थ पॉइंट है लीगैलिटी। लीगल वर्क मतलब जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट का ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में रहता है। और अगर आपको गवर्नमेंट से लीगलिटी से फ्री चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। 10 पॉइंट है नीड ऑफ सिक्रेसी। सिक्रेसी की अगर नीड हो तो क्या करोगे, सिक्रेसी ऑफ बिजनेस इज डिज़ायर्ड। अगर आपको सिक्रेसी चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बेस्ट है। अगर नहीं चाहिए तो पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप इनमें सिक्रेसी नहीं रहती इतनी। गवर्नमेंट कंट्रोल मोस्टली बिजनेस का, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट।
और अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं चाहिए तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट ओन फैमिली बिजनेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें कंक्लूजन यही दे रखा है कि आपको अपने इसके हिसाब से ही सिलेक्ट करना है कि आपको क्या नीड है और किस नीड के अकॉर्डिंग आपको अपना बिजनेस सेलेक्ट किए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप उसके बेस में क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ना इनके डिफरेंस दिए हुए हैं ताकि आप इजीली कंपैरिजन कर सको। आप इसको खुद ट्राई करना है, इसके डिफरेंस को। बहुत इजी है क्योंकि मैं आपको सारे चैप्टर करवा ही चुकी हूँ, तो आपको अच्छे से ये आ भी गया होगा। तो आप इसको पढ़ें, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।